हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। इसमें अपन आज के वीडियो में केवल 2 कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट है अपनी मीजल्स। क्या है? मीजल्स। मीजल्स एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में, इसका अदर नेम के बारे में बात करें तो इसको अपन बोलते हैं रूबीओला। क्या बोलते हैं? रूबीओला। और इसका सेकेंड नाम क्या है? 10 to 14 डे डिजीज़। क्या है? 10 to 14 डे डिजीज़, ठीक है। और इसका थर्ड नाम क्या है? 4 डे फीवर। क्या है? 4 डे फीवर। 4 डे फीवर, ठीक है ना। रूबीओला, 10 to 14 डे डिजीज़, 4 डे फीवर। और इसका क्या नाम हो सकता है? गोल्ड क्रसेस रेसेस, ठीक है। ये इसका अदर नाम है, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? आरएनए पैरामिक्सोवायरस। आरएनए पैरामिक्सोवायरस, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। अब इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 14 डेज, ठीक है ना। या आपको याद रखना है, एकदम डाटा सटीक डाटा है, ठीक है। 10 to 14 डेज, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? रेस्पिरेटरी रूट। क्या है? रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है। और इसका रूट ऑफ एंट्री क्या है? रूट ऑफ एंट्री इसकी नेजोफेरेंजियल। क्या है? नेजोफेरेंजियस की रूट ऑफ एंट्री है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें। अब पढ़ते हैं अपन साइन एंड सिम्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? साइन एंड सिम्टम ऑफ मिजल्स। साइन एंड सिम्टम, जिसके अंदर फर्स्ट है प्री इरेप्टिव या प्रोडर्मल। प्री इरेप्टिव या प्रोडर्मल, ठीक है। जिसके अंदर स्पेशल 3C सिम्टम है। इसके अंदर 3C सिम्टम, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि स्पेशल 3D सिम्टम किसमें देखने को मिलता है आपको? प्री इरेप्टिव फेज के अंदर 1C 2C एंड 3C। फर्स्ट क्या है? कफिंग, चोकिंग और कंजेक्टिवाइटिस। कफिंग, कोराइजा। क्या है? कोराइजा, ठीक है, याद रखना, कोराइजा। कफिंग, कोराइजा, कंजेक्टिवाइटिस। कोराइजा मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसका हो गया 3C सिम्टम, प्री इरेप्टिव फेज। और इसका पूछे कि कन्फर्मेटिव सिम्टम कौन सा है? कन्फर्मेटिव सिम्टम ऑफ मीजल्स। कन्फर्मेटिव सिम्टम ऑफ मीजल्स क्या है? कोप्लिक स्पॉट। ये CHO 20220 के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। कोप्लिक स्पॉट का देखने को मिलता है। क्या है ये? एक प्रकार का वाइट कलर का पैचेज है, वाइट पैचेज है जो का देखने को मिलता है आपको लोअर बक्कल म्यूकोसा एंड सेकेंड मोलार टीथ। ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये नोट डाउन कर ले आप। अब ये क्या है? प्री इरेप्टिव हो गई। अब इरेप्टिव फेज। क्या है? इरेप्टिव फेज। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? मैक्यूलो पेपुलर रेसेस, ठीक है। अब क्या होता है ये मैक्यूल पेप्यूल
वेसिकल, पेस्ट्यूल और स्कार। ये 5 प्रकार की प्रोसेस होती है किसी भी रेसेस के अंदर। मैक्यूल मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, हल्की रेडनेस स्किन, हल्की रेड स्किन, ठीक है। और पेपुल का अर्थ क्या होता है, हल्का फुला हुआ छाला, क्या है, हल्का फुला हुआ छाला, ठीक है, हल्का फुला हुआ छाला। और वेसिकल्स में क्या होता है कि छाले के अंदर फ्लूइड भर जाना, ठीक है ना, छाले के अंदर फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना, ठीक है ना, छाले के अंदर फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना, ठीक है। पेस्ट्यूल, छाले से फ्लूइड बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और स्कार का मतलब बचा हुआ भाग, मतलब एक जो पार्ट आता है बचा हुआ वो होता है स्कार, ठीक है। नोट डाउन कर ले। और एक है स्पेशल नोट, स्पेशल नोट। मिजल्स वैक्सीन होती है ना, जो मिजल्स होती है ना, मिजल्स डिजीज, मिजल्स डिजीज होती है जो आइसबर्ग फिनोमिना को फॉलो नहीं करती है, ठीक है ना, आइसबर्ग फिनोमिना को फॉलो नहीं करती है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी डिजीज होती है जो आइसबर्ग फिनोमिना को फॉलो नहीं करता है, मिजल्स डिजीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और WHO ने एक स्ट्रेटेजी दी थी, ठीक है ना, WHO ने एक स्ट्रेटेजी, क्या थी वो, KFC, क्या थी, KFC। के का मतलब होता है कीप अप, क्या है, कीप अप। एफ का अर्थ क्या है, फॉलो अप, क्या है, फॉलो अप। और सी का क्या है, कैचअप। ये W की एक स्ट्रेटेजी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि KFC किसके अंदर आती है, मिजल्स के अंदर आती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप अपन पढ़ते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन, क्या है, कॉम्प्लिकेशन। मिजल्स वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये आपको याद रखना है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चाइल्ड, ठीक है, क्या है, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। आपको याद रखना है कि फर्स्ट रेसेस अपीयर इन, एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कहाँ अपीयर होते हैं, फर्स्ट रेसेस अपीयर होते हैं इसके अंदर बिहाइंड द ईयर, कहाँ होते हैं, बिहाइंड द ईयर, ये भी आपको याद रखना है, बिहाइंड द ईयर, ठीक है। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन ओटाइटिस मीडिया। सेकंड क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन एडल्ट, एडल्ट में क्या है, निमोनिया, ठीक है। और एक स्पेशल आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मिजल्स, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मिजल्स क्या है, ओटाइटिस मीडिया, क्या है, ओटाइटिस मीडिया। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मोस्ट कॉमन डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन इन मिजल्स, ठीक है, आपको याद रखना है, निमोनिया, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, मोस्ट डेंजरियस बट रेयर, मोस्ट डेंजरियस बट रेयर कॉम्प्लिकेशन क्या है, SSPE, क्या है, SSPE। फुल फॉर्म क्या है, सब एक्यूट स्कोलिंग पान एनसिपेलाइटिस, सब एक्यूट पान एनसिपेलाइटिस, ठीक है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए, ठीक है ना, नोट डाउन कर ले। अब हम पढ़ते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं, मीजल्स वैक्सीन क्या है, मीजल्स वैक्सीन क्या है, मीजल्स वैक्सीन क्या है, ठीक है। इसके अमाउंट की बात करें तो
0.5 ml इसका अमाउंट आता है, ठीक है ना, 0.5 ml। और इसके रूट की बात करें तो सबक्यूटेनियस, ठीक है, अमाउंट 0.5 ml, रूट सबक्यूटेनियस, और एज 9 मंथ, विटामिन ए के साथ में देते हैं इसको, ठीक है, 9 मंथ, ठीक है। अब इसको डाइल्यूट किस में करते हैं, डाइल्यूएंट। क्वेश्चन आएगा कि मीजल्स वैक्सीन को डाइल्यूट किस में करते हैं, स्टेराइल वाटर, क्या है, स्टेराइल या डिस्टल वाटर, डिस्टल वाटर, ये आपको याद रखना है, स्टेराइल वाटर या डिस्टल वाटर, ठीक है। और डाइल्यूएंट करने के बाद यूज को 1 आवर के अंदर इसको यूज़ कर लेना है। और इसका स्टोर टेम्परेचर कितना है, स्टोर टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अपन मीजल्स प्लस, अगर मीजल्स के साथ में अपन चिकन पॉक्स की वैक्सीन दे रहे हैं, मीजल्स के साथ में चिकन पॉक्स की वैक्सीन दे रहे हैं तो क्या होगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा, क्या होगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा, ठीक है। और मीजल्स वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, मीजल्स वैक्सीन किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये भी आपको याद रखना है। मीजल्स वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेट इन एग एंड नियोमाइसिन ड्रग, जिसको भी नियोमाइसिन या एग से एलर्जी है तो उसको मीजल्स वैक्सीन नहीं देनी है, एग एंड मतलब एग एंड नियोमाइसिन ड्रग, ठीक है। और इसके बारे में मीजल्स एक प्रकार की कौन सी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन, ये भी आपको याद रखना है। मीजल्स इज ए लाइव वैक्सीन, क्या है, मीजल्स इज लाइव वैक्सीन, मीजल्स इज ए लाइव वैक्सीन। मीजल्स से आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, मीजल्स से आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। और मीजल्स एक क्या है, मीजल्स हीट सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव एंड फ्रीज रेजिस्टेंस है, मतलब गर्मी में जल्दी ख़राब हो जाती है और फ्रिज में जल्दी ख़राब नहीं होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस, हीट सेंसिटिव है, ठीक है ना। हीट सेंसिटिव कौन कौन सी वैक्सीन है, ओपीवी, बीसीजी और मीजल्स, ठीक है, हीट सेंसिटिव है। ये हो गई एक डिजीज कंप्लीट। अब वो ये सेकेंड डिजीज है मम्स, क्या है, मम्स, क्या है, मम्स, मम्स, ठीक है। मम्स को क्या बोलते हैं, रूबोला, क्या बोलते हैं, रूबोला या पेरोटाइटिस डिजीज, क्या होती है, पेरोटाइटिस डिजीज, रूबोला या पेरोटाइटिस डिजीज। अब मिजल्स का अब मम्स का पॉजिटिव एजेंट कौन है, मम्स का पॉजिटिव एजेंट है आरएनए, क्या है, आरएनए मिक्सोवायरस, क्या है, आरएनए मिक्सोवायरस, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पूछे तो कितना है, 16 to 18 डेज, 16 to 18 डेज, या अपन बोल सकते हैं 2 to 3 वीक, क्या है, 2 to 3 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, 2 to 3 वीक, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछे तो क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट, क्या है, ड्रॉपलेट, ठीक है। रूट ऑफ एंट्री, इसकी रूट ऑफ एंट्री क्या है, इसकी रूट ऑफ एंट्री है रेस्पायरेटरी रूट, क्या है, रेस्पायरेटरी रूट, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मम्स के अंदर चिपमुक लाइक फेस, क्या, चिपमुक लाइक फेस, चिपमुक लाइक फेस, मतलब पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स,
कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, ठीक है। चाइल्ड के अंदर क्या है इसका कॉम्प्लिकेशन, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। और एडल्ट के अंदर, मेल के अंदर क्या है, एडल्ट मेल के अंदर क्या है और फीमेल के अंदर क्या है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा मेल के अंदर क्या है, ओरचाइटिस, क्या है, ओरचाइटिस। इसका मतलब क्या होता है ओरचाइटिस का, इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है ना। और फीमेल में क्या होता है, ओफेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवेरी, क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवेरी। ये होगी अपने सेकेंड इज कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।